नमस्कार, जनहित वाणी में आपका स्वागत। मैं आप लोगों को ले चलता हूं जिला चंबा के तीसा चुनाव क्षेत्र के हॉस्पिटल तीसा में, जहां पिछले 2 दिनों से एक ज्वाला भड़की हुई है और जिसने की अपनी चिंगारियां पूरे हिमाचल प्रदेश में फैला दी है। विषय है एक 2.5 साल की बच्ची, छोटी सी बिटिया, उनके माता पिता और वहाँ कार्यरत चिकित्सक, एक डॉक्टर के बारे में। शुरुआती दौर में एक सामाजिक दृष्टि से और एक इंसानियत की दृष्टि से भले ही चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी भी सूरत में उस चिकित्सक को, डॉक्टर को सही नहीं ठहराया जा सकता। समाज में इस तरह की घटनाएं आम हैं, कई जगह पे इस तरह की घटनाएं घट रही है और ख़ास तौर पर जिस आदमी की ऊंची पहुंच है, जिसकी अच्छी खासी जिसकी चलती है, कहते हैं कि जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। तो कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि समाज का हमारा शोषित, दबा हुआ, कुचला हुआ वर्ग, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। मगर यहाँ एक हल्की सी बात है जो बिल्कुल हट करके आ रही है। वो बात ये है कि किसी भी कीमत पर उस डॉक्टर को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हर डिपार्टमेंट का, हर विभाग का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लोगों के बीच में बातचीत होती है और अपने स्टाफ के बीच में बातचीत होती है। जहाँ हमारा एक परिवार है, उस परिवार में हमारी अच्छी बातें भी होती है, बुरी भी होती है। स्टाफ भी, हमारा विभाग के लोग भी एक परिवार होता है। हर रोज़ इनके साथ हम उठते बैठते रहते, खाते पीते हैं। वहाँ कई बार जिसे हम हल्की पुल्की भाषा में लूज टॉक भी कहते हैं, या किसी बात को समझाने या समझने में कई बार वो बातों में चरित्र हनना भी हो जाती है। और ख़ासकर मेडिकल डिपार्टमेंट में इस तरह की बातें आम हैं, क्योंकि जो कुछ भी है, आंखें, नाक, कान, दांत, मुंह, जीभ, हाथ, छाती, पेट, नाभि, जनन इंद्रियां, मल द्वार, टांगे, घुटने, ये सब हमारे शरीर में है। और एक चिकित्सक के पास जब हम जाते हैं या उन्हें अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को जो बताते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर और रोगी, चिकित्सक और रोगी का जो संबंध होता है वो बेपर्दा हो जाता है। और वो जो स्टाफ के लोग होते हैं, जो हर रोज़ उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, जो इस विषय में बातचीत करते हैं, वो भी एक खुले माहौल में हो जाते हैं। शुरुआती दौर में ये मामला कुछ और था, अब ये प्रेस्टेज इशू बन चुका है। चाहे वो जो बिटिया की मम्मी है, उनकी माताजी है, उनकी तरफ से हैं, या वहाँ उनके जो ग्रामीण लोग हैं उनकी ओर से, या जो भी उनकी पृष्ठभूमि हो। वहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी पहले भी बहुत शिकायतें आ चुकी है, हम उस बात से भी मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके बीच की बात है। डॉक्टर को पता होगा, स्थानीय विधायक को पता होगा किसने शिकायत की, किस तरह शिकायत की। डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये बात दिखती है। जिस हॉस्पिटल में 24-25 पोस्टें हैं, 24-25 जो डॉक्टरों की संख्या वहाँ पे होनी चाहिए थी, वो मात्र 3 हैं या 4 हैं। 24-25 आदमियों का भार वो 3-4 लोग ढो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 घंटे तक जो है अपनी ड्यूटी देते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अपना जो आकलन है, जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना समाज में बहुत सारी बुराइयों को, बहुत ज़्यादा बुराइयों को जन्म दे रही है। और हमारी हर व्यक्ति की जो सहनशीलता है वो बहुत कम हो चुकी है। इसे हम चाहे अपने खान पान से जोड़ें, या अपने रहन सहन से जोड़ें, या आर्थिक सामाजिक आज़ादी से जोड़ें, या हम ये कह लें कि हम
बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारा दिमागी तौर पर हम बहुत कुशल हो चुके हैं। ये सभी बातें हम लोगों को कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे से दूर कर रही है। किसी भी बिटिया के साथ, किसी के भी बच्चे के साथ, चाहे वो समाज का निचला वर्ग हो, निचले तबके का आदमी हो, मध्यम का हो, उच्च तबके का आदमी हो, किसी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार नहीं होना चाहिए। मगर बिटिया की मम्मी की मुझे एक बात पसंद नहीं है, सिर्फ एक बात, वो ये कि डॉक्टर और उनकी आपस में डायरेक्ट बात नहीं हुई। मैं भी यहां बैठ करके देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा हूं, मुख्यमंत्रियों को गालियां दे रहा हूं। हम यहां बैठ करके बोलते हैं डीसी तो कोई चीज ही नहीं है, जिलाधीश क्या है जो मैं हूं, विभाग का एससी एक्शन चीफ क्या है, भले चाहे मैं खुद कुछ भी नहीं हूं। ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी आजादी है। इसका हम कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम लोगों को ये बात भी समझ लेनी चाहिए। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में आपके हजारों करोड़ रुपए भी किसी काम नहीं आएंगे यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चिकित्सक की, किसी ना किसी डॉक्टर की सहायता लेनी होगी। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। हमने कई लोगों को शयन कक्ष पर बैठे हुए देखा है और उन्हीं लोगों को चिकित्सा की सहायता से, डॉक्टरों की मदद से, डॉक्टरों के इलाज से उन लोगों को कई कई किलोमीटर की पहाड़ियां चढ़ते देखा है। हमारा व्यवहार, आचार व्यवहार किसी के प्रति भी बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को हो सकता है मेरी बात भी अच्छी नहीं लगे, मैं एक बात देख रहा हूं, जिस वक्त से, जिस समय से सोशल मीडिया पे वो वीडियो चलाई गई, जिलाधीश चंबा, सीएमओ चंबा, बीएमओ, उनके वहां के लोकल डॉक्टर, पूरा सोशल मीडिया, समाज के कई तरह के लोग सिर्फ वो महिला और डॉक्टर के बीच की तनातनी को कवर कर रहे हैं। किसी आदमी ने, किसी भी सोशल मीडिया, किसी सोशल एक्टिविस्ट ने, किसी न्यूज चैनल ने, किसी भी मीडिया चैनल ने उस बिटिया को नहीं दिखाया कि उसकी तबीयत अब कैसी है, वो बिटिया किस हालत में है। बेटी की मम्मी ने भी अभी तक नहीं बताया कि बेटी की क्या हालत है। वो भी अपनी वीडियो डाउनलोड कर रही है, अपनी वीडियो जो है डाउनलोड कर रही है सोशल मीडिया में। ये बहुत सोचने की बात है। डॉक्टर भी किसी का बेटा है, डॉक्टर के भी माँ बाप है, उसका भी अपना परिवार है। यदि सच में वो लोग 22, 24, 26, 28 घंटे काम करते हैं और वो भी महीनों महीनों कर रहे हैं, कई कई दिन कर रहे हैं, उनको भी आराम करने का अगर समय नहीं मिल रहा है, बात गलत है। उस व्यक्ति ने क्या बोला, उसने क्या कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो कहां थे, लेकिन हम भी तो ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो बिटिया इतनी सीरियस नहीं थी। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो पेशेंट को थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मार करके अटेंडेंट को बाहर निकाला है। लेकिन उस वक्त हम चाहते हैं कि ये 4 थप्पड़ भी मारे, कोई बात नहीं, मेरा ये पेशेंट, मेरा ये स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसे ठीक करने वाला सिर्फ वो डॉक्टर है। इस बात का डॉक्टर को कतई घमंड नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए
इस तरीके से हमारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया का इतना प्रचलन सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी बातें होती है डॉक्टरों की भाषा में, हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन हमने बात करते हुए सुना हुआ है, हमें पता है कि ये किस विषय में बात कर रहे हैं। वो जो मिडवाइफ थी या सिस्टर थी, स्टाफ नर्स थी, कौन थी जिसकी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर की उनसे बात हुई, मोबाइल का साउंड ज़्यादा था या स्पीकर पे बात हो रही थी, वो जो महिला है, उस बिटिया की जो माता जी हैं, उनकी जो मम्मी हैं, उनको भी चाहिए था कि वो इतना बड़ा इशू ना बनाए, इतना बड़ा मुद्दा ना बनाए। ये बात ठीक है कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन बेवजह किसी बात को तूल नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, और डॉक्टर बन करके एक अच्छे समाज का निर्माण करना भी आसान काम नहीं है। हमें हर तरफ से इस प्रकार का अपना आचार व्यवहार रखना चाहिए कि समाज हमारे भी काम आए और हम भी समाज के काम आए। बहुत अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि एक सामंजस्य बिठाया जाए। ना तो डॉक्टर एसोसिएशन बहुत लंबी बात करे, ना तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, हमारे पॉलिटिशियन, एमएलए, मिनिस्टर्स इस बात को बहुत ज़्यादा इशू बनाएं, लेकिन एक सभ्य समाज के लिए हम सब लोगों का तनाव मुक्त जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।